बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये आप लोगों का फर्स्ट लेक्चर है। यहाँ पे सबसे पहले मैं अब इल्यूस्ट्रेटर को डबल क्लिक करके ओपन करूंगी। या तो राइट क्लिक करके ओपन पे क्लिक करें किसी भी प्रोग्राम को खोलने के लिए, या तो उस पर आप डबल क्लिक करें तब भी वो ओपन हो जाएगा। ये मैं आपको इससे पिछली वाली वीडियो में बता चुकी हूँ कि शॉर्टकट अगर आपके पास नहीं है तो आपने कैसे डेस्कटॉप पे लाना है, या कि आपने यहाँ पे टास्क बार पे लाके किसी भी प्रोग्राम को कैसे पिन अप करना है। अब ये खुल जाता है, फिर हम इस पे काम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो भी चीज़ अगर आपको किसी को इंस्टॉल नहीं हुआ, तमाम लोग इंस्टॉल कर लें इसको, उसके बाद ही सब लोग काम स्टार्ट करें ताकि सारी चीज़ें एक साथ चले। अब जी ये हमारा इल्यूस्ट्रेटर ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपने आना है और आपने सबसे पहले क्या करना है, किसी चीज़ के साथ छेड़ना नहीं है। ये चीज़ें ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाती हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब है कि मैं अगर क्लिक करके होल्ड करके इधर उधर करूँगी हो जाएंगी, ठीक है, लेकिन आपने करना नहीं है किसी चीज़ को। अच्छा जी, अब आप लोगों ने देखना है, मैं जो भी की प्रेस करूंगी यहाँ पे इस कॉर्नर में साथ लिखा जाएगा। मैं लेफ्ट क्लिक कर रही हूँ, मैं राइट क्लिक कर रही हूँ, मैं कोई की प्रेस कर रही हूँ, क्या चीज़ कर रही हूँ, तो आप लोगों ने साथ वहां पे भी देखना है कि क्या है। सबसे पहले हम लोग फाइल पे आएंगे। देखिये जुई में फाइल पे आई तो मैंने लेफ्ट क्लिक किया तो वहां पे आपको नजर आया। न्यू पे जाना आप लोगों ने, तो न्यू पे जाने के बाद अब न्यू पे जब हम लोग आए तो आप देखें कि हमारे पास न्यू डॉक्यूमेंट आ गया। तो इसका मतलब है कि ये न्यू डॉक्यूमेंट खुल रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका नाम हम क्या दें। अगर आप इस टाइम पे नाम नहीं देना चाहते अपनी फाइल को तो आप नहीं दें, बट हम दे देते हैं। जैसे मैं इसको दे देती हूँ Day 1 के नाम से, इसका मैं नेम दे देती हूँ। अब नंबर ऑफ आर्ट बोर्ड्स, ये आर्ट बोर्ड क्या है ये आपको अभी कुछ पता नहीं है, तो फिलहाल मतलब आपने किसी भी चीज के साथ छेड़ना नहीं है। अभी आप लोग सिर्फ ये देखें कि आपने नेम देना है और उसके बाद प्रोफाइल पे आते हैं हम। अब प्रोफाइल क्या चीज़ है ये भी मैं चले आपको अभी नहीं बताती मैं, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। बस अभी ये देखें कि मैंने फाइल को नेम दिया और मैंने सिंपली ओके करना है। लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ देख लेनी है कि यहाँ पे साइज लिखा हुआ कस्टम विड्थ और हाइट लिखी हुई है। ये विड्थ और हाइट किस चीज़ की हाइट है, ये उस पेज की हाइट है जो कि अभी खुलने वाला है। जो डॉक्यूमेंट अभी खुलेगा ये उसकी हाइट है, उसकी विड्थ है कि हाइट 100 होगी, विड्थ 800 होगी। तो इन केस आपने चेंज करना है तो जब यहाँ पे कस्टम लिखा हुआ तो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। जैसे मैं विड्थ दे देती हूँ 1000, हाइट में दे देती हूँ 500, ठीक है। मैंने इसको ओके किया, मैंने विड्थ दी 1000, हाइट दी 500, तो उससे ये पेज खोला, ठीक है। अब मैं दोबारा से फाइल पे जाती हूँ, न्यू पे चलते हैं। अब मैं कोई डॉक्यूमेंट को नाम नहीं दे रही हूँ, बार बार नाम नहीं दूंगी इनको। अब प्रोफाइल पे चलते हैं। देखिए कस्टम सिलेक्ट था, मैं कस्टम को छोड़ देती हूँ, मैं प्रिंट पे चलती हूँ। जो ही मैं प्रिंट पे आई यहाँ पे साइज मेरा खुद ब खुद चेंज हो गया और साइज में लिखा हुआ आ रहा है लेटर, ठीक है, कि ये लेटर साइज का पेज खुलेगा। विड्थ और हाइट उसकी ऑटोमेटिकली आई। मैं लेटर पे जा रही हूँ, लीगल करने चेंज हो गई। ये क्या है, ये आपके पेजेस के साइज होते हैं। A4 आपको पता है आपका स्टैंडर्ड पेज साइज होता है। यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे हम कौन सी चीजें करेंगे जो हमें प्रिंट करनी है। अगर आपने प्रोफाइल में जाके प्रिंट किया है तो फिर आपके पास जो साइज आएंगे वो पेजेस के साइज आएंगे जो आपको चाहिए, ठीक है। जो मैं क्लिक कर रही हूँ वो साथ यहाँ पे लिखा जा रहा है। इसलिए चले मैं ये A4 भी खोल के आपको बता देती हूँ। A4 पे जब खोला तो आप देखें कि आपके पास पेज, अब ये पेज इतनी विड्थ और हाइट आपको नजर आ रही है, एक्चुअल में इतना है नहीं। आप यहाँ पे जूमिंग पे देखें, ये लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में लिखा हुआ है 70%। तो किसी भी चीज के आपने जो एक्चुअल उसका साइज देखना होता है तो वो 100% भी होता है। ये देखिए मैंने जो 100 किया तो ये यहाँ से पेज स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक खत्म हो रहा है, यानी ये जो विंडो है इसमें फिट नहीं आ रहा, इस वजह से वो साइज उसका कम था बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो मैं वापस उसका 66, 50 जितना मर्जी आपको आप कर दें। अब मैं फाइल पे चलती हूँ, न्यू पे चलती हूँ और प्रिंट को छोड़ के मैं वेब पे चलती हूँ। अब वेब से वेब का मतलब क्या है, जब ही मैं वेब करूंगी तो खुद ब खुद कोई डिफॉल्ट विड्थ और हाइट आई है। आप एक तो करेंगे भी, मोस्टली हम लोग वेब पेज ही यूज करेंगे। ये हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोग कोई ऐसी चीज बनाते हैं जो हम अपने वेबसाइट में यूज करेंगे। जैसे मोस्टली वेबसाइट जो डिजाइन हुई होती है तो उनमें जो डिजाइन होते हैं वो सारे के सारे बने यहाँ पे होते हैं एज अ पिक्चर, वहां पे चीजों के साथ लगे होते हैं जिनमें मुख्तलिफ किस्म के ग्रेडियंट्स वगैरह होते हैं। तो वो कलर स्कीम्स नहीं होती हैं वहां पे, तो ये यहाँ पे करके ले जाते हैं उनको डिजाइन। तो ये वेबसाइट्स के लिए है वेब जो होगा, तो हम मोस्टली खोलेंगे भी उसको ही। अब हम डिवाइसेस पे चलते हैं।
जो ही डिवाइसेस पे गए, यानी आपने किसी एक पर्टिकुलर डिवाइस के लिए करना है, जैसे हमने वॉलपेपर बनाना है तो ये कुछ डिवाइसेस आपके पास आ रही हैं, ठीक है, आईपैड है, आईफोन है, कोई भी कर ले तो देखिए उसके हिसाब से विड्थ और हाइट आ रही है, खुद ब खुद सेट होके आ रही है। अब मैं फाइल पे गई, दोबारा से न्यू पे गई और डिवाइसेस के बाद वीडियोज है, वीडियो इन फिल्म है, ये मैंने आपको बाद में बताना है क्योंकि ये अभी आपसे रिलेटेड नहीं है। ये तीनों चारों चीजें इससे नीचे आपसे रिलेटेड नहीं है फिलहाल तक, ये जो कोर्स है यहाँ से ऊपर ऊपर ही आपने देखना है। अब मैं यहाँ पे आ रही हूँ और मैं यहाँ पे प्रोफाइल पे कर देती हूँ, वेब कर देती हूँ, ठीक है। अब आर्ट बोर्ड का क्या मतलब है, मैं आर्ट बोर्ड 1 लिखा हुआ था, मैं 2 कर लेती हूँ, 3 कर लेती हूँ, 4 कर लेती हूँ। अब जो ही आप देखें, मैं दोबारा से कम करती हूँ, जो ही मैंने 1 किया, ये स्पेसिंग है, ये कॉलम है, ये क्या हो गए, ये आपके लॉक हो गया ऑटोमेटिकली। इसका मतलब है कि जब आप एक आर्ट बोर्ड लेंगे तो ना आप कॉलम सेट कर सकते, ना आप स्पेसिंग दे सकते, ठीक है, क्योंकि कोई भी सेटिंग है वो इनेबल होती है, इसका मतलब है कि उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी। जो ही मैं आर्ट बोर्ड 2 करूंगी तो ये सब चीजें खुद ब खुद इनेबल हो चुकी हैं। अब स्पेसिंग है, ये स्पेसिंग क्या चीज है मैं आपको बताती हूँ। कॉलम 2 है, इसको भी फिलहाल रहने दे। यहाँ पे आते हैं, आपको किसी भी चीज का नहीं पता कि ये चीज क्या है, तो जैसे मैंने कर्सर लाके इस पर रखा है तो आपको वो विद इन मिली सेकेंड ये बता देगा कि ये चीज क्या है, यानी ग्रिड बाय रो, कि ये रो वाइज आपके 2 आर्ट बोर्ड है उनको सेट करेगा, ये कॉलम वाइज करेगा, ये रो वाइज करेगा, ये कॉलम वाइज करेगा। तो हम देख लेते हैं कि ये क्या है चारों के चारों को। ये देखें, आर्ट बोर्ड वो एरिया है जहां पे आपने कोई भी शेप ड्रॉ करनी है या लोगोज वगैरह बनाने, इस पूरे को हम एक आर्ट बोर्ड बोलते हैं। ये आपका दूसरा आर्ट बोर्ड है। अब ये अरेंजमेंट आपको कैसे चाहिए, आपको ऊपर नीचे चाहिए, रो वाइज चाहिए, तो वो यही लिखा हुआ था। जैसे हमने पहले ग्रिड बाय रो किया, अब कॉलम करते, कॉलम में आपके पास ये कॉलम वाइज आ जाएंगे। अब आपने इंडिविजुअल रो इंडिविजुअल कॉलम करना है, फिर इंडिविजुअल रो और ये इंडिविजुअल कॉलम। ये चीजों का आपको पता होना चाहिए कि ये क्या चीज है, ठीक है, ये चीज होगी। तो खोले आप पेज जो भी, अब देखिए इतने सारे मैंने पेजेस खोले, मैं सब पे क्रॉस कर दूंगी, यानी इन सबको बंद कर रही हूँ। जितनी कम फाइल्स खोलेंगे आपको उतनी ही क्लियरिटी आएगी और आपको अपनी चीजें उतनी ही समझ आएंगी। अब ये मैंने सिंपल एक पेज रहने दिया। सबसे पहले हम आते यहाँ पे आते हैं, ये 2 चीजें, ये टूल बार है जो आपका, यहाँ पे ये क्या है जिसका भी आपको नहीं पता, मैं तो साथ बताऊंगी। आपने उस पर क्लिक करके रखना है, मतलब क्लिक करके रखना नहीं है, आपने सिर्फ कर्सर उस पर रखना है। ये मैंने कर्सर रखा तो ये मुझे बता रहा है कि ये सिलेक्शन टूल है। अच्छा जी, ये हमारे पास पेज खुल गया। सबसे पहले मैं आपको इस आर्ट बोर्ड का साइज को चेंज करना बताती हूँ ताकि आपको ये पता चले, आप बेशक वहां से वेब लें, प्रिंट लें, जो भी लें। यहाँ पे अगर आप आए तो देखिए ये आर्ट बोर्ड टूल लिखा हुआ है, जो ही मैं इस पे क्लिक करूंगी, लेफ्ट क्लिक कर रही हूँ तो ये देखिए ये इसके टूल्स इनेबल हो गए। इसका मतलब है कि जो ही मैं इसको क्लिक करूंगी, ये मैंने क्या किया, लेफ्ट क्लिक किया है। आप देखिए यहाँ पे साथ लिखा हुआ आ रहा है लेफ्ट क्लिक होल्ड, होल्ड मतलब मैंने उसको प्रेस करके रखा हुआ है। मैं ये उसको लेफ्ट साइड की तरफ ले आ रही हूँ, ये मैंने उसको छोड़ दिया। जो ही मैंने उसको छोड़ दिया तो आपके आर्ट बोर्ड का साइज ये हो गया, ठीक है। अब मैं ये करती हूँ कि इस चीज से बाहर निकलना चाहती हूँ, वरना मैं कहीं भी क्लिक करूंगी तो अब देखिए ये छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, मैंने इसे बाहर निकलना है। तो जो आपकी नॉर्मल सिलेक्ट है तो ये आपका सिलेक्शन टूल मींस नॉर्मल सिलेक्ट है, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि ये टूल, ये जो मेरा आर्ट बोर्ड है ये सेंटर में आए पेज के, ये तो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आ गया है। तो ये जो आपने हैंड टूल है, हैंड टूल लेना है और क्लिक करके होल्ड करना है, ठीक है। होल्ड करने से क्या मुराद है, मतलब मैं जो माउस पैड एरिया है वहां पे अपनी दूसरी फिंगर से थोड़ा थोड़ा इसको पीछे ला रही हूँ, जिससे ये पीछे आ रहा है, ऐसे ये पीछे आता नहीं है। ये मैंने इसको सेंटर में रखा। अब हम यहाँ पे आते, आपने इनमें से किसी चीज के साथ नहीं छेड़ना। सबसे पहले हम जो काम करते हम ये करते कि यहाँ पे आते, ये जो टूल है यहाँ पे आप रखेंगे तो लिखा हुआ आ रहा है रेक्टेंगल टूल, ठीक है। रेक्टेंगल टूल तो लिखा हुआ आ रहा है, तो आप देखें कि हर जिस टूल के साथ ये इसके कॉर्नर पे छोटा सा एरो है, तो इसका मतलब है कि इसमें और भी फीचर्स हैं, और भी टूल्स हैं, तो आप उनको कैसे खोल सकते हैं या उनको कैसे देख सकते हैं। मैं सिंपल क्लिक करूंगी तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्लिक करके रखा है मैंने, लेफ्ट क्लिक होल्ड लिखा हुआ नीचे आप देखें, तो मैंने क्लिक करके होल्ड किया तो आगे आया और मैं छोड़ नहीं रही हूँ। अगर मैंने लेफ्ट क्लिक को जो ही छोड़ दिया तो ये वापस यहाँ से गायब हो जाएगा। तो होल्ड मैंने करके रखना है, क्लिक करके रखना है। सबसे पहले मैं सिंपली रेक्टेंगल टूल लेती हूँ,
ठीक है, रेक्टेंगल टूल लिया तो आप देखेंगे मेरे कर्सर की शेप ये कैसी हो गई है। ठीक है, इसका मतलब है कि अब ये कुछ ड्रॉ करेगा। तो मैं यहाँ पे आ रही हूँ, यहाँ पे कॉर्नर पे, और ये मैंने एक रेक्टेंगल को ड्रॉ किया। अब देखिए मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर रही हूँ, अब ये कैसे हो गया, ये तो स्क्वायर बन गया, इसके तो चारों साइडें यहाँ पे इक्वल हो गई हैं। ये कुछ अलग साइज मैंने कर दिया, ये अलग साइज कर दिया। तो ये आप कर सकते हैं जैसे मर्जी आपको करें। देखिए ये मैंने ऐसे किया, और जो ही मैंने मैंने इसको नॉर्मल सिलेक्ट यहाँ पे क्लिक नहीं किया। अब देखिए इसके पॉइंट्स इनेबल है, तो मैं इसमें कुछ चेंजिंग्स कर सकती हूँ इस पॉइंट पे। अब वो चेंजिंग्स क्या क्या है, वो चेंजिंग्स ये यहाँ पे आते हैं हम। देखिए सबसे पहले आ रहा है इसके साथ, अब यहीं पे मैं कुछ चीजें करूंगी। वो चीजें क्या करूंगी, मैं इसको कोई फिल दूंगी, मैं इसको कोई स्ट्रोक दूंगी, कुछ चीजें मैं इसको दूंगी। अच्छा जी, अब देखिए मैंने इसको ये सिलेक्शन पे क्लिक नहीं किया। अभी यहाँ पे ऊपर दो चीजें आ रही हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है ये आपका फिल कलर है। फिल कलर का मतलब ये होता है कि जो उस आपकी जो शेप मैंने ड्रॉ किया है इसके अंदर जो कलर होगा। अब ये यहाँ पे अगर मैं नीचे जा रही हूँ तो ये देखिए काफी सारे कलर्स वगैरह कुछ चीजें आ रही हैं। अब ये क्या चीज है, मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ इस मेन्यू को ताकि ये नजर आए। तो बड़ा, कोई भी चीज बड़ी या छोटी उसके कॉर्नर से होती है। ये बॉटम राइट कॉर्नर है, वहां पे मैं आ रही हूँ, तो मैं इसको जैसे खींच रही हूँ जिस एरिया में, ये वैसे में जा रहा है, तो मैं ऐसे इसको एक कॉर्नर में ले जाती हूँ ताकि शेप पे ना आए। ऐसे किया मैंने, और ये उस पे कुछ कलर्स आ गए, तो मैं इसको कोई भी कलर दे देती हूँ। जैसे मैंने इसको ब्लैक कलर दे दिया। अब जब ब्लैक कलर दे दिया, मैं बेशक इसको ओके कर लेती हूँ। अब ये क्लिक करके, तो मैं इसको होल्ड करके ये नीचे ला रही हूँ ताकि सेंटर में आए। अब मैं ये चाहती हूँ कि इसकी ये जो बाउंड्रीज हैं इन पे कोई और रेड कलर आए, ग्रीन आए, येलो आए, कोई और कलर आए। ठीक है, मतलब स्ट्रोक आपको समझा रही हूँ कि फिल क्या चीज होती है, स्ट्रोक क्या चीज होती है। अब हम चलते हैं नंबर 2 पे। ये नंबर 2 क्या है, ये इसकी स्ट्रोक का कलर है। ये है आपकी स्ट्रोक। स्ट्रोक की 2-3 चीजें होंगी। स्ट्रोक का कोई साइज होगा, स्ट्रोक की कोई शेप होगी, और स्ट्रोक का कोई कलर होगा। ये 3 प्रॉपर्टीज है जो एक स्ट्रोक के मेन्यू में होंगी, जो आपने समझनी है। स्ट्रोक में जो ही मैं आ रही हूँ, तो यहाँ पे आए तो मतलब इतने साइज तक आप जा सकते हो। तो मैं दे देती हूँ 10 pt। जो ही मैंने दिया तो आप देखें इस ब्लू लाइन से ऊपर ऊपर जो चीज आई ये स्ट्रोक आई। अब मैं इसके कलर पे आती हूँ। अगर मैं व्हाइट कर देती हूँ तो आपको कुछ समझ नहीं आएगी, क्योंकि मेरे पेज का साइज कलर भी व्हाइट ही है। अगर मैं रेड करती हूँ तो आपको लाजमी नजर आएगा। अब देखें ये यहाँ से यहाँ तक स्ट्रोक है, और ये कितनी है 10 pt, ये आपको नजर आ रही है। ये फिल कलर, और ये मैंने कौन सा दिया, ये मैंने ब्लैक दिया। मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ। देखिए अब अगर मैं स्ट्रोक ज्यादा करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे आके स्ट्रोक ज्यादा कर रही हूँ। 11, 12, 13, 14, ये तो 20 से भी अब चली गई, बट स्ट्रोक हो नहीं रही, यहाँ पे इनेबल नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, इसलिए नहीं हो रही क्योंकि मैंने इस शेप को सिलेक्ट नहीं किया हुआ है। तो मैं इस पर लेफ्ट क्लिक करूंगी, फिर करूंगी, तो वो स्ट्रोक आपको नजर आएगी। ठीक है, एक ये चीज आपने समझनी है। दूसरी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई है कि उसकी कोई शेप होगी। यहाँ पे आई है स्ट्रोक की शेप है, ये देखें ये मल्टीपल शेप्स हैं। इनमें से जो वाली भी शेप आपको चाहिए आप वो वाली ले लें। अब ये नेक्स्ट भी इसी की शेप से, देखिए आप ये मैंने की, तो आपकी स्ट्रोक वापस क्या होगी 1 pt, क्योंकि इसकी अलग से देनी पड़ेगी। तो ये मैंने इसको खैर दे दिया। तो ये कुछ चीजें बेसिक सी जो आपको फिलहाल समझनी है कि हमने एक शेप ली, शेप में एक फिल कलर दिया, शेप की हमने स्ट्रोक दी, और स्ट्रोक में 3 प्रॉपर्टीज दी। स्ट्रोक का साइज दिया, स्ट्रोक का कलर दिया, और स्ट्रोक की शेप सेट की। इतनी चीज आपको समझ आनी चाहिए। और इसके बाद ये बाहर क्लिक कर दें कहीं पे भी, ये मैं इसको सेंटर में ले आ रही हूँ। और इसके लिए जितना आगे में जाके तो यूज करूंगे, तो जितना माउस यूज कर सकते हैं अपने सिस्टम के साथ उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि इसकी एक तो स्पीड अच्छी रहती है इससे, और आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है। लेकिन अगर नहीं कर रहे तो ना करें, लेकिन यह है कि अगर माउस यूज करेंगे तो आपको ज्यादा बेटर फील होगा इसमें। अब मैं यहाँ पे बस अब मैं इस फाइल को सेव कर देती हूँ, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो गई है, ताकि आप लोगों को इतनी समझ आए कि इंस्टॉलेशन करनी है आपने। और उसके बाद सिंपल ये मैंने आपको पेजेस बताया आप कैसे कैसे डॉक्यूमेंट को खोल सकते हो। और सिंपल एक शेप को लिया हमने, उसको फिल कलर दिया, उसको स्ट्रोक दी, बस ये 2 चीजें फिलहाल हमने दी। और साथ आर्टबोर्ड के साइज को हमने चेंज करना सीखा, और आर्टबोर्ड को इधर से उधर मूव करना सीखा। बस इतनी सी चीजें, और कोई चीज मैंने आपको फिलहाल नहीं बताई। अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव कहाँ पे करते हो और आपने कैसे सेव करना है, ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। अब मैं फाइल पे चलती हूँ और सेव पे चलती हूँ।
जो ही मैं सेव पे चलूंगी, मैं बेशक डेस्कटॉप पे ही चलती हूँ। डेस्कटॉप पे नहीं, आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है। मैं लाइब्रेरीज पे चलती हूँ या मैं किसी ड्राइव में चलती हूँ, वहां पे सेव कर देती हूँ सारा का सारा डाटा। मैं ई ड्राइव में चलती हूँ और मैं यहाँ पे न्यू फोल्डर बना लेती हूँ और यहाँ पे मैं इसका कोई नेम दे देती हूँ। यहाँ पे मैंने इस फाइल को सेव करना है। देखिए नाम उसका क्या रहा है, Day 1 खुद ब खुद, क्योंकि वो मैंने उस फाइल को स्टार्ट में नेम दिया था। अगर आपने चेंज करना है तो आपने चेंज कर दे इसको। जैसे मैं इसको दे रही हूँ Lecture 1, ये मैंने दिया। और यहाँ पे टाइप देखे नीचे जो टाइप आ रही है नीचे। टाइप का क्या मतलब होता है, टाइप का मतलब होता है जो आपको रिप्रेजेंट करेगा कि ये फाइल किसकी है, .ai जिस भी फाइल के साथ लिखा होगा इसका मतलब है वो Adobe Illustrator की फाइल है। ये आप लोगों ने समझना है। मैंने इसको सेव पे क्लिक कर दिया है। अब मैं अपनी डायरेक्टरी में जाके देखती हूँ, ओके कर देना इसको। और अपनी डायरेक्टरी में डी में मैंने एक न्यू फोल्डर बनाया, ई में न्यू फोल्डर मैंने बनाया है। और वहां पे आके हम देखते हैं, देखिए Lecture 1 और Adobe Illustrator फाइल है। लेकिन मुझे इसको ऐसा पिक्चर बनाना है, मुझे ये पिक्चर के तौर पर भी देखनी है कि ये कैसी आ रही है। तो जब आपने अपनी Adobe Illustrator की फाइल को एज अ पिक्चर देखना है तो आप फाइल पे चलेंगे और एक्सपोर्ट पे चलेंगे। देखिए वहीं पे आई Lecture 1 में नाम कुछ नहीं चेंज कर रही हूँ, मैं टाइप चेंज करूंगी। .ai की फाइल को आप व्यू नहीं कर सकते एज अ PNG या JPG फाइल। यानी PNG या JPG क्या है, इमेज हम किसको बोलते हैं, इमेज हम उस चीज को बोलते हैं, उस फाइल को बोलते हैं जिसकी एक्सटेंशन या तो JPG होगी या JPEG होगी या PNG होगी। ये वो एक्सटेंशन हैं जिनके साथ, जो जिस फाइल के साथ होंगी, इट्स मीन कि वो फाइल आपकी एक पिक्चर है। तो मैंने वो फाइल देनी है, या तो आप इसको PNG दे दें या JPG दे दें अभी के लिए, ठीक है। बाद में मैं आपको बताऊंगी कि PNG देने से क्या होता है, JPG से क्या होता है। मैंने PNG दे दिया तो Lecture 1.png, पहले .ai लिखा हुआ था। तो AI मुझे इल्यूस्ट्रेटर की फाइल के लिए चाहिए और PNG मुझे इसलिए चाहिए। अब ये यहाँ पे कुछ आया, इसके साथ भी आपने नहीं छेड़ना और आपने सिंपली इसको ओके कर देना है। जब हम ओके किया और यहाँ पे आए, यहाँ पे इसको मैं कर देती हूँ रिफ्रेश। अब देखिए यही लेक्चर, अब मैं यहाँ से इल्यूस्ट्रेटर को बंद कर देती हूँ, ठीक है। इसको भी यहाँ से बंद कर दिया, ये जब तक बंद होता, देखिए बंद हो चुका है। अब ये मैंने इसको पिक्चर को एज अ पिक्चर देखना है, बनाई हमने कैसी है, तो ये हमारी पिक्चर हो गई। अब ये बात है, मुझे ये अच्छी नहीं लग रही कि जी ये अच्छी नहीं है, इसकी स्ट्रोक थोड़ी कम होनी चाहिए, कुछ चेंजिंग्स होनी चाहिए। तो वो अब मैं आके नए सिरे से तो इस इमेज को नहीं बना सकती, इसी वजह से मैंने इसे इल्यूस्ट्रेटर के साथ सेव किया। तो अब मैं जो ही AI की फाइल को ओपन करूंगी तो वो फाइल मेरी यही खुल जाएगी। यानी यहाँ तक मैंने जितना काम किया हुआ है, इससे आगे अगर मैं काम करूंगी तो वो फर्दर इससे आगे चलेगा। अब ये देखें आप लोग कि ये फाइल वापस से खुल गई। मैं इसकी स्ट्रोक को ये चेंज कर देती हूँ। जो स्ट्रोक मैंने क्लिक करके, जब तक क्लिक नहीं करेंगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए स्ट्रोक में कम कर देती हूँ। यूनिफॉर्म ये हमने दी थी, कोई भी साइज में इसको दे देती हूँ और वापस से इसको ये हम चेंज कर देते हैं। स्ट्रोक का कलर भी चेंज कर देते हैं इस टाइम। ये मैंने अब ग्रीन कर दिया, ठीक है। और अब मैं इसको दोबारा इस चीज के साथ सेव करना चाहती हूँ, तो एक्सपोर्ट पे जब Lecture 1 नाम है तो मैं 1 दे देती हूँ, PNG दे देती हूँ और मैंने सिंपली ओके किया। और अगर मैं इस फाइल को फाइल पे चलती हूँ और सेव पे चलती हूँ, ठीक है, तो ये इल्यूस्ट्रेटर की जो AI फाइल है वो अब इसमें चेंज हो गई। यानी वो जो रेड वाला था स्ट्रोक वाला वो अब यहाँ से चला गया है। मैं इसको क्रॉस कर देती हूँ तो आपको दिखाती हूँ। ये देखिए नाम मैंने इसका चेंज किया, ये आ गया। ये अब जो मैंने दोबारा इसको सेव किया, मैं बहरहाल इसको भी डिलीट कर दूंगी बाद में, लेकिन अब मैं इसको खोलती हूँ कि AI की फाइल में अब आपके पास रेड वाला है या ग्रीन वाला है। तो ग्रीन वाला है क्योंकि मैंने उसको रेड वाले को खोल के तो चेंजिंग को मैंने सेव किया है, तो फिर अब रेड वाला उसमें नहीं रहेगा। ये जो ग्रीन वाली नई फीचर मैंने उसमें ऐड किया ये आ जाएगी। ये खुल गया तो हम देख लेते हैं। तो ये देखिए ये AI फाइल है आपकी Lecture 1। अब इसमें ये तो ये कुछ मैकेनिज्म आपको स्टार्ट में समझाना था कि आपने इसको इंस्टॉल कैसे करने हैं, आपने पेज का सेटअप कैसे करना है और फाइल आपकी कहाँ कहाँ पे सेव होंगी, AI की फाइल से क्या मतलब है और आपकी PNG से क्या मतलब है।
अभी इस लेक्चर में इतना ही आपके लिए काफी है, इतनी चीज की प्रैक्टिस करें। उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको इससे आगे डिटेल में चीजें बताऊंगी। स्टार्ट में थोड़ा आप लोगों को मुश्किल लगेगा, लेकिन